शहर कायद में महंगाई की बात करें तो शहर कायद में दूध सस्ता ना हुआ तो वहीं सरकारी कीमतों के मुकाबले में 20 रुपये इजाफे के साथ 140 रुपये फी किलो पर फरोख्त किया जा रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। जी, कराची में दूध के हवाले से जो सूरत ये है कि अभी भी दूध शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिटेल की सतह पर 140 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है, जब यानी कि जो कमिश्नर कराची ने जो रेट जारी किए थे रिटेल के हिसाब से 120 रुपये फ़ी लीटर, उससे 20 रुपये इजाफी जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। दूध की कीमत में तकरीबन 140 रुपये फ़ी लीटर तक दूध जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, जबकि कहीं पर भी जो है वो जो सरकारी कीमतें हैं उस पर अमल दरामद कराने के हवाले से जो ज़िला इंतज़ामिया है वो मुतहरिक नज़र नहीं आती। मनमानी कीमतों पर भी दूध फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ दूध महंगा होने के नतीजे में जो दूध से बनने वाली जो अशिया है, बिलखुसूस अगर हम दही की बात करें तो दही जो है वो भी तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो से जो है वो तजावुज़ कर गया है। इसके साथ साथ दूध से जो बनने वाली दीगर चीज़ें जिसमें लस्सी है या फिर दीगर अशिया हैं उनकी कीमतों में भी बतदरीज इजाफा हुआ है। ज़िला इंतज़ामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने के हवाले से संजीदा नज़र नहीं आती। दूसरी जानिब जो डेयरी फार्मर्स हैं उनका ये कहना है कि जो कमिश्नर कराची की जानिब से जो रेट जारी किए गए हैं उस पर कारोबार करना मुमकिन नहीं है। महंगाई हो चुकी है और महंगाई के नतीजे में जो है वो जो कमिश्नर कराची की जानिब से रेट दिए गए हैं वो उनको नाकाबिल कबूल है। इसके साथ साथ इस वक्त जो है वो डेयरी फार्मर्स का कहना है कि महंगाई के साथ साथ चारा भी महंगा हुआ है और दीगर अवामिल हैं जिसके नतीजे जो है वो दूध 140 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से। ठीक है बसीम, आपका बहुत शुक्रिया। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के सरबराह शर्जील गोपलानी का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई में 15% इजाफा हुआ है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हबीब खान से जो इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए हुकूमत की जानिब से एक और बार जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसके बाद अगर शहर में बात करें तो पेट्रोल जो है वो इस वक्त 148 और डीजल की कीमत में भी जो है तकरीबन 3 रुपये का ही इजाफा किया गया है। कारोबारी अफराद इस पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफे को किस तरह देख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के सरबराह हैं शर्जील गोपलानी साहब। शर्जील साहब, ये बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, 148 रुपये तक पेट्रोल हो चुका है। ताजिर बरादरी इसको पूरे को किस तरह देख रही है? देखिए, महंगाई का एक सैलाब आया हुआ है और पेट्रोल तो मेन चीज़ है कि जो भी आपके कारोबार होना है या जो भी आपके नकलो अमल है वो पेट्रोल पे जो है डिपेंड रखती है। आज जब दुनिया में जो आपका नया इंटरनेशनल मार्केट में $83 का रेट है, $83 का अगर आप कंपेयर करते हैं 158 जो लीटर बनता है एक बैरल के अंदर, तो 93 रुपये की कॉस्ट आ रही है आपकी परचेजिंग। आप उसके ऊपर 20% ऊपर भी लगा दें तो आपका 104 रुपये पे जाता है, लेकिन 148 रुपये में पेट्रोल बेचना ये हुकूमत की मंतक समझ से बालातर है। हुकूमत जो है इस वक्त महंगाई का एक तो तूफ़ान आया हुआ है, किसी तरीके से भी आम आदमी को और ताजिरों को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि एक तो पेट्रोलियम मसनूआत साथ आप लोगों की तो ट्रेड डिपेंड ही इस पर कर रही होती है ट्रांसपोर्ट के निज़ाम पे, तो कितनी जो चीज़ें हैं जो उसका इम्पैक्ट होता है, कितनी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, आप लोगों को क्या कॉस्ट बढ़ जाती है? देखें, ये पिछले 3 माह में जो इन्होंने रेट बढ़ाए हैं 8 से 10 रुपये पर लीटर पे, इससे आप समझ लें कम से कम 15% से ज़्यादा जो है अशिया सिर्फ पेट्रोल की वजह से महंगी हुई हैं। बाकी इम्पैक्ट तो आ ही रहे हैं। जो इंटरनेशनल मार्केट में जो आपका डॉलर जो है वो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, डिवैल्यूएशन आपकी बढ़ती जा रही है, फिर हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से हम पे मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं तो ये तो है ही रीज़न, लेकिन 15% सिर्फ और सिर्फ जो है वो पेट्रोल का इम्पैक्ट आया हुआ है। जी बिल्कुल, शर्जील गोपलानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि इस वक्त अगर महंगाई की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से जो है वो दिखाई दे रहा है और उनका यही कहना है कि हुकूमत फिलफौर जो है वो ऐसे इकदाम करे कि जिससे आवाम को और ताजरों को जो है वो। आपका बहुत शुक्रिया। शहर के मौसम की बात की जाए तो शहर कायद में कल से सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कल से पारा बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया है। हमारी नुमाइंदा उनके साथ मौजूद हैं। जी रबिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में रात के औकात और सुबह सवेरे सर्दी का राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद एक और लहर का इम्कान जो है वो भी जाहिर किया जा रहा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। सरदार साहब, ये बताइएगा कल से क्या दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है और सर्दी का इख्तिताम हो गया या एक और लहर अभी बाकी है? नहीं, इख्तिताम तो नहीं हुआ, चूँकि जनवरी पूरा महीना ही सर्द रहता है तकरीबन सारे मुल्क में, तो कराची में भी असल में ये अगले 3-4 दिन कम हो जाएगी सर्दी। उसकी वजह ये है कि जो दोबारा से एक वेस्टर्ली वेव आ रही है उसमें बलूचिस्तान में ईरान के रास्ते से, तो उसके इन्फ्लुएंस में कराची में भी विंड फिर जो ठंडी हवाएं थी वह सब साइड हो जाएंगी और अब साउथ वेस्टर्ली विंड अगले 2-3 दिन चलने का इम्कान है। तो वही 16 से 18 के दरमियान मिनिमम टेम्परेचर और दिन का भी 24-25 तक जाएगा। हो सकता है किसी दिन 26 भी चला जाए। तो ये 3-4 दिन अगले हैं, फिर 22 या 23 से दोबारा से सर्दी की लहर आने का इम्कान है, इसलिए कि
18 سے لے کے 21 یا 22 تک نارتھ سائڈ پہ یعنی پنجاب میں، کشمیر میں، KP GP ان علاقوں میں اچھی بارش اور برف باری ہے پہاڑوں پر. تو وہ سلسلہ جب ختم ہو جائے گا، پاکستان سے آگے نکل جائے گا، تو پھر سردی کی لہر آئے گی. جی بالکل، چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا یہی کہنا تھا کہ کل سے جو ہے وہ درجہ حرارت بڑھنے کا امکان ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ رات کے اوقات میں کم سے کم درجہ حرارت تقریباً 16 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. لیکن سردیاں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں جناب. کراچی والوں کو مزید سردی کا سامنا رہے گا، اور بتایا جا رہا ہے کہ 22 جنوری کو ایک اور سردی کی لہر ہوگی. تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً جنوری کا اختتام تک جی ٹھیک ہے ربیہ، آپ کا بہت شکریہ. سندھ ہائی کورٹ میں PNT کالونی میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن حکام پر برہمی کا اظہار کر دیا. جی بلال بتائیے گا. جی PNT کالونی میں غیر قانونی تعمیرات کا یہ کیس ہے. سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس سید حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ہے جس نے اس کیس کی سماعت کی. عدالت نے دوران سماعت کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے وکیل سے مکالمہ کیا اور کہا کہ یہ بتائیں کہ گزری سمیت آپ کی حدود میں جو 10 منزلہ 11 منزلہ عمارتیں بنائی گئی ہیں کس کی اجازت سے اور کس طریقے سے کار سے بنائی گئی ہیں، اس کا جواب دیا جائے. دوران سماعت کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے وکیل نے ایک بار پھر جامع رپورٹ طلب کرنے کے لیے مہلت طلب کی، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ کی جانب سے جو رپورٹس پیش کی جاتی ہیں اس پر عملی اقدامات دیکھنے میں نہیں آتے اور لمبی رپورٹس پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عدالت نے اپنی آبزرویشن میں قرار دیا کہ یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام غیر قانونی عمارتیں ہیں تو یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے کتنے افسران کے خلاف اب تک کارروائی کی ہے، ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا ہے یا ان کے نوکریوں سے متعلق کوئی فیصلے کیے ہیں. جس پر کنٹونمنٹ بورڈ کے کلفٹن کے جو وکیل تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ان کی جانب سے یہ اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں اور جو یہ عمارتیں ہیں گزری ہو یا دیگر ان کی حدود میں 10 منزلہ یا 11 منزلہ یہ تمام کی تمام غیر قانونی ہیں. جس پر عدالت نے کہا کہ آپ اپنے افسران کی فہرست عدالت میں پیش کریں گے کہ جب یہ بلڈنگیں بنائی جا رہی تھی تو اس وقت کون کون سے افسران تھے اور ان کے خلاف آپ نے کیا ایکشن لیا ہے. عدالت نے کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کو 30 روز کی مہلت دی ہے اور ان سے اپنے ذمہ داران افسران کے خلاف ہونے والے جی ٹھیک ہے بلال، آپ کا بہت شکریہ. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ فائر بریگیڈ میں منتقل کیے جانے والی مشینری پول کے 38 ڈرائیور کی جانب سے مطالبات کی عدم منظوری پر فائر بریگیڈ ہیڈ آفس پر احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیا گیا. اسی پر مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے رضوان احمد سے. جی بتائیے گا رضوان، احتجاج کی وجہ کیا ہے؟ جی بالکل، ماروک روڈ اور یہاں پر ہے فائر بریگیڈ کا ہیڈ کوارٹر، وہاں سے میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں. مشینری پول کے 38 ڈرائیور جو ہیں وہ محکمہ فائر بریگیڈ میں ڈرائیورز کی کمی کی وجہ سے منتقل کیے گئے تھے محکمہ فائر بریگیڈ میں، اور ان سے جو وعدے کیے گئے تھے ان کی ترقیوں کے حوالے سے، ان کے واجبات کی ادائیگی کے حوالے سے وہ پورے نہیں کیے جا سکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ڈرائیورز سراپا احتجاج ہیں. سجن یونین کے ذوالفقار شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. باضابطہ طور پر ان کی جانب سے حمایت کا اعلان کر دیا گیا ہے اس مظاہرے کی. ان سے مزید بات کرتے ہیں. شاہ صاحب فرمائیے گا کیا ان کے بیسیکلی مطالبات ہیں اور کس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، انتظامیہ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنر سندھ نے وفاقی حکومت کی جانب سے آج سے 6 ماہ قبل جو ہے وہ 50 فائر ٹینڈر اور 2 واٹر باؤزر جو ہے وہ KMC کے حوالے کیے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اس سے پہلے 316 ویکینسیز جو فائر بریگیڈ کی خالی تھی اس پر اپائنٹمنٹ کی ابھی تک تاحال حکومت سندھ نے اجازت نہیں دی. تو مہران ٹاؤن میں ایک ثانیہ ہوا جس میں بڑے ہیوی لاسز ہوئے. اس کے بعد 2 مزید آگے لگی. تو اس وقت وہ جو گاڑیاں جو ہے ہماری جو ہے جیسے کاٹھی اور ناٹی اور اسی طریقے سے سائڈ میں کھڑی ہوئی تھی، اس کے لیے ڈرائیورز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فوری طور پر ایک ایمرجنسی محکمہ مشینری پول ڈپارٹمنٹ سے 42 ڈرائیورز کو یہاں لایا گیا تھا. ان میں سے 38 ڈرائیور کو یہاں ڈپیوٹ کیا گیا تھا. ان 38 ڈرائیور کو یہاں لاتے وقت وعدہ کیا گیا تھا کہ فائر ڈرائیور کی طرح انہیں جو ہے وہ ایک تو 7 گریڈ دیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی اور اضافی ڈیوٹیاں کرنے پہ اوور ٹائم ادا کیا جائے گا اور یونیفارم بھی دیا جائے گا. اور جو سہولت فائر بریگیڈ میں ضم ہونے کے بعد جو فائر ڈرائیورز اور فائر مینوں کو ہے وہ ان کو یہاں دی جائے گی. لیکن افسوس کہ یہ 6 ماہ گزرنے کے باوجود نہ ہی تو مستقل 6 ماہ گزر گئے لیکن جو مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہوئے. احتجاجی ڈرائیور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرمائیے گا یہاں پر آنے کے بعد کن مشکلات کا آپ کو سامنے؟ آنے کے بعد تو جو مشکلات تھی وہ الگ تھی. آنے سے پہلے جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے ان میں سے ایک بھی وعدہ وفا نہیں کیا گیا. بہت شکریہ. 6 ماہ بتا رہے ہیں گزر چکے ہیں لیکن مطالبات حل نہیں ہو کے دے رہے. اور یہ بھی کہنا ہے احتجاجی مظاہرین کا، ان ڈرائیورز کا، کہ احتجاج کے بعد یہ باضابطہ طور پر اس سینٹرل. جی ٹھیک ہے رضوان، آپ کا بہت شکریہ. سندھ ہائی کورٹ نے شہر میں غیر قانونی پارکنگ فیس وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے.
अदालत का कहना है पार्किंग फीस वसूली करने वालों ने बदमाश बिठाए हुए हैं। अदालत ने फीस वसूली से मुतालिक नोटिफिकेशन भी तलब कर लिया है। तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइएगा। जी, गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरखास्त की समाअत हुई है। दौरान समाअत सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस इकबाल मोहम्मद कलोड़ो ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये करार दिया कि पार्किंग फीस वसूल करने वालों ने बदमाश बिठा रखे हैं, जहां पर शहरियों से 20 रुपए वसूल किए जाते हैं और अगर किसी मौजूद शहरी के पास 20 रुपए ना हो तो उन्हें फैमिली के हमरा ही बेइज्जत किया जाता है। अदालत ने डीएमसी किमाड़ी से ये पूछा कि बताएं कि शहर के अंदर जो पार्किंग फीस वसूल की जा रही है कौन सा तरीक़ाकार है और किस कानून के तहत ये वसूल की जा रही है। अदालत में ये नोटिफिकेशन पेश करने में कासिर रहे डीएमसी किमाड़ी, जिस पर अदालत ने सख्त इज़हार नाराज़गी किया और जस्टिस मुबीन लाखों ने ये रिमार्क दिए अगर किसी शहरी के घर के बाहर भी गाड़ी खड़ी हो तो क्या कल आप उससे भी फीस वसूल करेंगे। अदालत ने डीएमसी किमाड़ी को ये आखिरी मोहलत दी है और इस केस की समाअत 31 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी ठीक है बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का एहतजाज और धरना 18वें रोज भी जारी है। धरने में मुख्तलिफ तबका, फिक्रों और समाजी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, बताइएगा। बहुत जनाब, आपका जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना और आज उसका 18वां रोज़। गुज़श्ता रोज़ जमात इस्लामी ने शराय फैसल पर एक एहतजाजी मार्च किया, अलामती धरना दिया। इस अब से कुछ देर कबल वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि आज शाम को एक और दौर जमात इस्लामी और हुकूमती टीम के दरमियान होगा मुज़ाकरात का। तमाम सईद गनी का ये कहना था कि जमात इस्लामी अगर ये चाहती है कि 2001 का जो बल्दियाती कानून है उसे बहाल किया जाए तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन उनका ये कहना है कि मुज़ाकरात में काफ़ी पॉजिटिव पेशरफ्त हुई है और बहुत सारे मामलात हैं जो तय के बिल्कुल करीब हैं। साथ साथ जमात इस्लामी भी अब अपने मौक़िफ़ पर कायम है। उसका कहना है कि जब तक उसे यकीन दहानी नहीं हो जाती कि सिंध असम्बली में तरमीम करके इस कानून में तब्दीली लाई जाएगी और जो उनके मुतालबात हैं उनको नहीं माना जाता, वो यहाँ पर धरना जारी रखेंगे। 18वें रोज़ में धरना दाखिल हो गया। आप देख सकते होंगे मेरे पीछे एक बार फिर बड़ी तादाद में ख़वातीन जमा होना शुरू हो गई हैं। मुख्तलिफ सेशंस जो हैं वो किए जाते हैं जिनमें मुख्तलिफ तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर शिरकत करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ समाजी सियासी जो रहनुमाओं की आमद है उसका सिलसिला भी जारी है। अब से कुछ देर बाद हाफिज़ नईमुर रहमान एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और धरने के अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में कोरोना के इलाज की दवा मुतारिफ करा दी गई है। इस हवाले से तकरीब का इनेकाद भी किया गया। इस तारुफी तकरीब का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वाजिद अज़ाज़फ़ानी। जी वाजिद, बताइएगा। जी, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और पाकिस्तानियों को जिस खबर का इंतज़ार था वो ख़बर सामने आ गई है और मुल्क कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो दवा है उसको पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवा दिया गया है। चीनी दवा की तारीफ़ी तकरीब जो है वो जामिया कराची के डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी ऑडिटोरियम में हुई। दवा का नाम जिनहुआ फिनचिन ग्रेनुलिस है और ये दवा चीन की जोशिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाई है और ये दवा जो है चीन में कोविड-19 के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल की गई और उसके कामयाब तजुर्बे के बाद अब इसको पाकिस्तान में लाया गया है। चीनी दवा की फ़ाइटोकेमिस्ट्री जो है वो जामिया कराची के HEJ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में की गई, जबकि जो तकरीब में जो ये जामिया कराची में मुनक़्क़द की गई उसमें पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर नॉनिंग रोंग और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर मोइनुल हक और वज़ीर आज़म के टास्क फोर्स के जो सरबराह हैं बराए साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर अतार रहमान भी मौजूद थे। इन्होंने ऑनलाइन शिरकत की, जबकि इस तकरीब में अमरीका और चीन से भी काफ़ी माहिरीन ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। ऑनलाइन इस हॉल में जो मौजूद थे अफराद उसमें वाइस चांसलर जामिया कराची डॉक्टर खालिद इराक़ी और प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल चौधरी और सेंटर फॉर बायो एक्विलेंस के इंचार्ज और इस तहकीक के प्रिंसिपल प्रोफेसर रज़ा शाह ने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया और इस दवा की जो मुफीद असरात हैं और जो तजुर्बे उन्होंने किए उस हवाले से शुरा को आगाह किया। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट ने शहर में गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। अदालत का कहना है पार्किंग फ़ीस वसूली करने वालों ने बदमाश बिठाए हुए हैं। अदालत ने फ़ीस वसूली से मुतालिक नोटिफिकेशन भी तलब कर लिया है। तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइएगा। जी, गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरखास्त की समाअत हुई है। दौरान समाअत सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस इकबाल मोहम्मद कलोड़ो ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये करार दिया कि
पार्किंग फीस वसूल करने वालों ने बदमाश बिठा रखे हैं, जहां पर शहरियों से 20 रुपए वसूल किए जाते हैं और अगर किसी मौजूद शहरी के पास 20 रुपए ना हो तो उन्हें फैमिली के हमरा ही बेइज्जत किया जाता है। अदालत ने डीएमसी किमाड़ी से ये पूछा कि बताएं कि शहर के अंदर जो पार्किंग फीस वसूल की जा रही है कौन सा तरीक़ाकार है और किस कानून के तहत ये वसूल की जा रही है। अदालत में ये नोटिफिकेशन पेश करने में कासिर रहे डीएमसी किमाड़ी, जिस पर अदालत ने सख्त इज़हार नाराज़गी किया और जस्टिस मुबीन लाखों ने ये रिमार्क दिया, अगर किसी शहरी के घर के बाहर भी गाड़ी खड़ी हो तो क्या कल आप उससे भी फीस वसूल करेंगे। अदालत ने डीएमसी किमाड़ी को ये आखिरी मोहलत दी है और इस केस की समाअत 31 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी ठीक है बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, कराची एयरपोर्ट अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाजें कैंसिल हैं। कराची से फैसलाबाद जाने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज़ PK 340, सीरीन एयरलाइन की कराची से लाहौर जाने वाली परवाज़ ER 522 भी शामिल है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे समर अब्बास से। जी समर, बताइएगा कौन कौन सी परवाज़ें मनसूख की गई हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये कराची एयरपोर्ट से अंदरून व बैरून मुल्क जाने वाली मुतादिद परवाज़ें कैंसिल हुई हैं, जिनमें कराची से फैसलाबाद जाने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज़ 340 कैंसिल हुई है, जबकि इसी तरह सीरीन एयरलाइन की कराची से लाहौर परवाज़ जो है वो भी कैंसिल कर दी गई है। दुबई जाने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज़ BK 214 जो है वो भी कैंसिल हो गई है। इसी तरह जो एयर ब्लू की शारजा जाने वाली परवाज़ है 112 भी कैंसिल हो गई है। जी ठीक है समर, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में सुबह सवेरे सर्दी का राज है, जबकि गुज़श्ता रात कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। अलबत्ता 3 दिन के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। रात में सर्द हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाती है। आज रात कम से कम दर्जा हरारत 13 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शहर में आलूदगी का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। कराची दुनिया के आलूदा शहरों में 11वें नंबर पर आ गया है। शहर में जारी शुमाल मशरकी हवाओं के बायस आलूदगी की शरह में इजाफा हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची में सुबह सवेरे आलूदगी की शरह 156 रही, जो कि बाद में बढ़कर 162 पार्टिकुलेट मीटर्स तक जा पहुंची। माहिरीन के मुताबिक समुद्री हवाएं बंद होने के बायस आलूदगी की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। डॉक्टर्स का कहना है शहरी आलूदा हवा और उससे पैदा होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें।